क्या ये इतना ज़्यादा खराब बजट गया है? क्या एसटीटी टैक्स बढ़ाना बहुत ही गलत मूव है? बिकॉज़ इस चक्कर में एफआईआईज़ की इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, स्टॉक मार्केट्स नीचे आ रहे हैं। सर, एलटीसीजी को तो कम किया नहीं सरकार ने, तो क्या ये इतना घटिया बजट है, क्या इतना खराब बजट क्या था, जो शायद पूरी दुनिया भी बोल रही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। ये बजट एक्चुअली बहुत अच्छा था, ज़रूरी था और मैं इसको ईज़िली 6.578 करूँगा आउट ऑफ 10। अब अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो ना, मैं आपकी कंप्लीटली रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई अंडरस्टैंड। अगर आप ट्रेडर हो तो डायरेक्ट आप पे हिट है तो दर्द होगा ही एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। बट एक बार थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव सुनो, एक बार वॉच दिस एंटायर वीडियो, बिकॉज ये वीडियो ना ऐसे लूजली मैंने पॉइंट स्क्रिप्ट कर रखे हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आई एम होपिंग ये 10-12 मिनट के अंदर बननी चाहिए वीडियो है और मैं आपको बहुत लॉजिकली पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा एंड इट विल हेल्प यू टू मे बी गेट अ सेकंड लाइन ऑफ थिंकिंग और आपको ये क्लैरिटी। और अगर मैं गलत हुआ और आपने बोला कि हर्ष मैं ही सही था, आप मुझे सर आप ठीक कर देना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एकदम ठीक कर देना और एकदम खड़ी खोटी सुना देना एंड आई विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट, आई प्रॉमिस दिस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं सारे जो इंटरनेट में पॉइंट्स चल रहे हैं कि क्यों बजट खराब है, एलटीसीजी, सब मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज, एसटीटी के टैक्स रेट्स बढ़ गए। हाँ, इसका ऑब्वियसली बहुत सारा विरोध हो रहा है। अब इसको लॉजिकली मैं ब्रेक डाउन करता हूँ एंड आई वांट टू आस्क यू, क्या ये सही में खराब है? पहली चीज, 90% मोर देन 90% ट्रेडर्स लॉस मेकिंग, ये सभी की बहुत रिपोर्ट्स आ गई हैं, मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट सेक्शन दिखा रहा हूँ, हम सबको पता है वो। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लार्जली इज अ जीरो सम गेम। किसी का फायदा हो तो किसी को नुकसान होगा, जीरो सम गेम होगा लार्जली। इसका मतलब जो 90% ट्रेडर्स पैसा हार रहे हैं, वो पैसा कौन कमा रहा है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, जैसे जेन स्ट्रीट का जैसे पूरा केस हुआ था। अब अगर सरकार अमीरों पर टैक्स लगा रही है, अगर सरकार एसटीटी बढ़ा रही है जिसका मेजॉरिटी फायदा शायद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को हो, तो क्या वो एकदम गलत है? अब आते हैं मेरा सेकंड पॉइंट। दूसरा ये है, ट्रेडिंग में सर नुकसान होना ही है। अब मैं इस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाऊंगा क्यों होना है, मतलब ये फैक्चुअल्स बात कर रहे हैं और मैंने इस पे पहले की इस वीडियो में बात भी की थी कि क्यों ट्रेडिंग नुकसानदायक है, इसमें मैं और डीपर जाता हूं। बट अल्टीमेटली 9 आउट ऑफ 10 पीपल, इफ नॉट 10 आउट ऑफ 10, लूज मनी इन ट्रेडिंग। ठीक है, हर दुनिया में होता है। तो अगर सरकार एसटीटी बढ़ा के लोगों को डीमोटिवेट कर रही है ट्रेडिंग में आने के लिए, इस करियर ऑप्शन में आने के लिए, तो क्या ये सही में खराब चीज है? अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है, आप पूछो कि अच्छा भाई तो गोयला मुझे बता, ये सरकार कौन से हमारे वो पेरेंट्स हो गए? मतलब इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी आर अडल्ट पीपल, व्हाई डू वी नीड परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हम क्या करें क्या नहीं करें? आई अग्री, ये आपका राइट है। बट इसको एक और पॉइंट से देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, अगर स्टॉक मार्केट में लोग डेरिवेटिव्स में घुस गए, सरकार ने कुछ एक्शन लिया नहीं, तो नुकसान होना पक्का ही है। आपको भी पता है इंटरनेट में कैसे लोग आते हैं अनफॉर्चुनेट डेरिवेटिव्स के लिए, और आई डोंट नेम एनीवन, नुकसान तो पक्का ही है। आपको पता है, एक्सपीरियंस सबको पता है, नुकसान पक्का होगा। तो लोग ये नहीं बात फैलेगी स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव में नुकसान हो गया ना, बात फैलती है कि स्टॉक मार्केट घटिया, स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, जो हमारे पहले पेरेंट्स की जनरेशन में था, जिस चक्कर में कितने लोग हमारे पेरेंट्स और फैमिलीज ने इन्वेस्ट नहीं किया मार्केट्स में, पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ का कुछ फायदा नहीं हुआ हमें, राइट? क्यों? बिकॉज स्टॉक मार्केट बदनाम हो गया। तो अगर सरकार ये अलाउ करती है, स्टॉक मार्केट बदनाम हो जाएगा, तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाएगी, ओवर टाइम बंद हो जाएगी। तो क्या कोई नई कंपनी अपना आईपीओ खोल पाएगी? क्या कोई कंपनी यहाँ पे स्टार्टअप को पिच करेगी? स्टार्टअप की जब आईपीओ होगा तो लोग कोई खरीदने के लिए है ही नहीं आईपीओ को, तो कभी कोई नई कंपनी खरीद पाएंगी? क्या पैसा प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? जॉब्स कम हो जाएंगी। और सर जॉब्स कम हो जाएंगी तो आप ये बताइए, वो 2% टैक्स पेयर जो इस देश में टैक्स दे ही जा रहा है, वो कितना टैक्स भर दे? द सोल्यूशन इज नॉट टैक्स कट्स। 2% में कितना ही टैक्स कम कर लेंगे भाई? सर सोल्यूशन हमारा ये है कि हम जॉब्स बढ़ाएं। अगर 2% लोग टैक्स दे रहे हैं और जॉब्स बढ़ाने के बाद इन फ्यूचर 10-12% लोग टैक्स ब्रैकेट में आ गए, तो आप खुद सोचो 2% वालों की लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। आज के दिन जो टैक्स पेयर का दर्द है, जो जनता का दर्द है ना, इट इज नॉट कि मैं टैक्स दे रहा हूं, इट इज दैट कि मैं ही टैक्स दे रहा हूं, एंड दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग। और वो फ्रस्ट्रेटिंग होना बनता भी है। अब आप बताओ, अगर जॉब्स नहीं लेंगी, लोगों का स्टॉक मार्केट से ट्रस्ट उड़ गया, तो क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज अगर आपको देखना ना, इंडिया को हमें बहुत डीपर इशू क्या सॉल्व करना है। जो सबसे बड़ा इशू हम बोलते हैं वी आर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये जीडीपी, ये इन्फ्लेशन, सब वो धरा का धरा रह जाता है फॉर द फैक्ट कि हमारी पर कैपिटा इज सो बैड। पर कैपिटा अराउंड $10,000 है एंड वर्ल्ड एवरेज इज 23,000, चाइना इज अराउंड $25,000+। अभी एग्जैक्ट हो सकता है मैं फैक्ट थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा हूँ, आप सर्च करना, बट ये बहुत कॉमन नोन फैक्ट है। इंडिया में इनइक्वालिटी इज हॉरिबल इज द वर्ड, राइट? और वो टैक्स पेयर से आपको दिख जाएगा रेशियो से। तो इस इनइक्वालिटी को ठीक करना है, वो कैसे होगा? जॉब्स के थ्रू होगा यार। अगर जॉब ही नहीं होगी, इनइक्वालिटी कैसे ठीक होगी? तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एसटीटी बढ़ाना इतना खराब था क्या? अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स में। आप बोलोगे चल ठीक है यार, बट एफआईआईज़ की इन्वेस्टमेंट भी तो कम हो जाएगी ना, एफआईआईज़ इन्वेस्ट कम करेंगे।
इसको भी तोड़ते हैं। अब सर आपका पॉइंट ये एकदम सही है, एफआई इन्वेस्टमेंट कम होगी इससे, बट पहली चीज इसमें क्लैरिफिकेशन देते हैं, ये निर्मला सीतारमण का भी क्लैरिफिकेशन आया था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का, कि ये स्पेसिफिकली फ्यूचर ऑप्शंस में है और बहुत स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स में है, सो सब पे नहीं है, तो इसका फर्क नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर एफआईआईस चली भी गए जो पिछले 2-3 साल से जा ही रहे हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से अच्छा है, बिकॉज अपना रिटेल मनी अब स्ट्रांग है। वी तो शुड बी थैंकफुल अबाउट दिस। आप देखोगे 2008-9 में, आई रिमेंबर मैं न्यूज जब देखता था, या 7-8 में, उस समय होती थी कि हमारे स्टॉक मार्केट्स में से एफआईआईस है भाई, रिटेल पैसा ही नहीं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का मेन फायदा एक्चुअली एफआईआईस को मिलता था, मेन प्रॉफिटेबिलिटी उनकी होती थी। एंड जस्ट इमेजिन, मुझे ऐसा लगता था कि उस समय तो हम ब्रिटिशर्स से छूटे हैं, बेबी कॉलोनाइज्ड ही है, बिकॉज उस समय ब्रिटिशर्स यहां रह के हमें लूट के ले जाते थे। अब क्या हो गया था, टिल 2007-2008 वो फॉरेनर्स बस बाहर पैसे इन्वेस्ट करके दोबारा से इकोनॉमिक ग्रोथ को लूट के ले जा रहे हैं, क्योंकि हम तो स्टॉक मार्केट पैसा डालते ही नहीं है। अब तो ये अच्छी बात है कि रिटेल पैसा डाल रहा है, और ये भी फैक्चुअली प्रूव हो गया है, कोई डाउट नहीं है कि सिर्फ रिटेल मनी से भी स्टॉक मार्केट हमारे ऊपर जा सकता है, स्टेबल रह सकता है, चाहे एफआई मनी जाता रहे। तो अगर एफआई मनी चला गया तो क्या इतना फर्क पड़ता है? तो क्या इतना फर्क पड़ता है, मेरा क्वेश्चन ये है। और एफआई मनी मेरे हिसाब से तो आना ही वापस है, बिकॉज इंडिया के अलावा ज्यादा कोई ऑप्शन बचे ही नहीं है। एक ऑप्शन चाइना बहुत अच्छा है, बट वहां पे इन्वेस्ट करना बहुत वेग सिचुएशन है, तो इंडिया ही सिचुएशन बची है। इंडिया इज बिकमिंग दैट सुपर पावर, तो एफआई पैसा आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो रिटेल पैसा अपना बहुत है यार। अब बात करते हैं एलटीसीजी। अब लोग बोलेंगे कि अच्छा था एलटीसीजी क्यों नहीं कम किया, एलटीसीजी 12.5%। और भाई मैं ये आपसे कंप्लीटली सर, आई कंप्लीटली अग्री विद यू दिस पॉइंट, ठीक है। एलटीसीजी तो कम होना चाहिए, मतलब 2014 में अरुण जेटली जी ने 10% कर दिया, ठीक है, 10% बहुत ज्यादा था। फिर हुआ कि चलो ठीक है 10% छोड़ो उसको, फिर निर्मला सीतारमण जी ने 12.5% कर दिया। आप उस समय की यूट्यूब लाइव मेरा देखोगे, हर बजट में लाइव जाता हूँ, उसमें भी मैं बहुत दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, और बनता ही है, बिकॉज डायरेक्ट हिट मुझ पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो दर्द बड़ा नेचुरल है। अब इसको थोड़ा लॉजिकली देख लेते हैं, ठीक है। लॉजिकली एज इन, हम हमेशा ब्लेम नहीं करेंगे ना कि एज ए एजुकेटेड पर्सन हम दोनों सिचुएशन तो देखेंगे, फिर देखेंगे कि इस सिचुएशन में क्या बेस्ट चीज पॉसिबल है, ठीक है। बात ये सर, इंडिया में टैक्स पर है ही नहीं, पहली चीज, राइट। तो ऑलरेडी टैक्स कम हो चुका है, वो 12 लाख के नीचे टैक्स 0 था, फिर जीएसटी 2.0 भी आ गया था। उसके बावजूद सरकार ने जो फिस्कल फोकस दिया है, दैट इज 4.3%, दैट इज एफन ब्रिलियंट, मतलब भाई ब्रिलियंट। अगर फिस्कल डेफिसिट 5% के नीचे है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है, तो वो हो रहा है। तो ओवरऑल तो अगर टैक्स ले रही है सरकार, तो चलो ये फंडामेंटल्स तो ठीक है, राइट। अगर ये होता कि टैक्स भी ले रही है और फिस्कल डेफिसिट भी कितना हाई पड़ा है, तब तो इट वाज रिडिकुलस। तो ये चीज तो विच इज आई थिंक इज गुड फॉर द कंट्री, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है एलटीसीजी पे, हाँ बढ़ा दिया, और मेरे हिसाब से तो कम होना चाहिए था। मेरे हिसाब तो आइडियल क्या थी, ना आप यूट्यूब लाइव देना इस साल का, मेरे लिए आइडियल ये था कि 2-3 साल तक एलटीसीजी लगा दो, उसके बाद चलो एलटीसीजी माफ कर दो, मतलब यू आर प्रमोटिंग अल्ट्रा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, बट वो नहीं हुआ। बट हाँ, सेइंग दिस वी हैव टू से कि डिविडेंड्स पे चलो टैक्स फ्री कर दिया, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है जो फाइनली हो गए, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। बॉन्ड्स के थोड़े उसको एक्सप्लोर करने का स्पेस दे दिया है, और एनआरआई के इन्वेस्टिंग लिमिट्स को बढ़ा दिया है, सो दे आर प्रमोटिंग इट। हाँ, बट उन्होंने एलटीसीजी कम नहीं किया है, बट एट सेम टाइम ये अपना फिस्कल भी तो मेंटेन है ना यार, और डिविडेंड्स पे टैक्स बेनिफिट दे दिया है। तो अब हाँ, इट्स इरिटेटिंग, बट ठीक है, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, क्योंकि है ही नहीं, इसका सोल्यूशन आपको पता है एक ही है, वो है इनइक्वालिटी कम करो, और सोल्यूशन एक ही है, वो है भाई फ्यूचर में जॉब्स बढ़ा दो। और जॉब्स कब बढ़ेंगे, शायद इन मूव से जो सरकार कर रही है, क्योंकि इस बजट में ज्यादा सरकार ने R&D और मैन्युफैक्चरिंग पैसा खर्च किया है। तो हाउ इज इट अ बैड बजट? डू आई हैव कंप्लेंट्स विद इट? यस, आई हैव सेवरल कंप्लेंट्स विद दिस बजट, एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू हैव कंप्लेंट्स विद एवरी सिंगल बजट, और आपको भी होनी चाहिए और सबको होनी चाहिए, हमारा हक है। बट ओवरऑल आई वुड रेट अगेन 6.5 to 7 आउट ऑफ बजट, और अगर 6.5 to 7 आउट ऑफ 10 इन दिस बजट में ये रेटिंग होगी। एंड अगर आपको अभी भी समझ नहीं आना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके साथ मैं छोड़ना चाहता हूँ। जब इंडिया ना पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी चल रही थी, उसके बाद भी हम 8% जीडीपी ग्रोथ में ग्रो कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो जब अगर आप क्रिकेट खेल लोगे ना, तो आपको मैच जीतने के हर बॉल में छक्का मारने की जरूरत नहीं होती, कुछ टाइम ही होता है, सब अनसर्टन, बट तभी भी आप अच्छा कर रहे हो ना, तो बस सिर झुक के वही काम करते रहो, और एक टॉक कर लो, टॉक करो, ज्यादा रिस्क मत लो, ओवर में सिर्फ 4 रन मारो, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एंड शायद इंडिया अभी उसी सिचुएशन, बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बाद भी हम 8% से ग्रो कर रहे हैं, और शायद ये वही टाइम था कि हमें बस हेलमेट नीचे करके टुक करके खेलना था इस बजट में, और हेडलाइंस नहीं करनी थी, जो कर रहे थे वही करना था, और मेरे हिसाब से काफी हद तक वो इस देश के लिए हुआ है। आप मुझसे अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप ट्राई करना मुझे तो लॉजिकल आर्गुमेंट देना, एंड मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि मुझे भी सीखने को मिलता है। और आप अग्री करोगे तो प्लीज बताना, डिसएग्री तो आप वो तो बता ही दोगे, और एक लाइक करोगे वीडियो में तो आई वुड अप्रिशिएट। तो मैं ऐसी ओपिनियनेटेड वीडियो और बनाता हूँ अगर आप चाहो तो।
This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.